हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा भैया ये है कि 10 मिनट के अंदर ब्रह्मांड का ज्ञान तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 10 मिनट के अंदर आपको उपसर्ग पढ़ा दूंगा। तो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आंख खोल के और बाकायदा शांति तरीके से ये देखना अपने को, ठीक है। तो उपसर्ग, तो पहले उपसर्ग की एक परिभाषा, फिर ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। खामरू डुबमरू वाला काम मत करो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात, शादी ब्याह भी नहीं होंगे। तो उपसर्ग की एक बहुत ही शानदार परिभाषा, जो 8वीं से लेकर IAS तक कोई भी माइकल लाल गलत बता दे तो वहीं जान से मार देना, बस जेल तुम ही जाना, मेरे को मत भेजना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाता है। कैसे भैया? अब यहां लिखा आदि, कोई सा भी शब्दांश शब्द के, ये शब्दांश है, ये शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। देखा जाए तो अब ये है, ठीक है। यहां पे आओ अति, और यहां पे लिखा रिक्त, ठीक है। अब इधर देखना, समझना, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। अब ये लिखा अति, अति का मतलब अधिक, ठीक है। अब ये जो है ये उपसर्ग है और ये शब्द है। अब इन शब्दों के आगे क्या जुड़ा है? उपसर्ग जुड़ा है। तो रिक्त के आगे क्या जुड़ गया? अति, तो ये क्या होगा? अतिरिक्त हो गया। अब तुम एक चीज समझना कि जब भी कोई उपसर्ग जुड़ के नया शब्द बनता है तो वो अपना अर्थ ही अलग कर लेता है। जैसे रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली, एकदम खाली, खाली, जैसे तुम्हारा जीवन पड़ा खाली, रिक्त मतलब खाली। लेकिन अति उसमें जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अतिरिक्त, ठीक है। तो अतिरिक्त, उनके जीवन में कोई और है लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे अतिरिक्त, है ना। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है इस मामले में, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने। जिसके बाद में आता भैया ये क्या आता है? ये आते हैं एक तरीके से भेद कह लो, प्रकार कह लो, या बांटा गया कह लो। कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि प्रत्येक उपसर्ग को कितने भागों में बांटा है, ना बताना अपने को। कोई पूछे कनपट्टे मार देना, भले कोई जरूरत नहीं बताने की। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अध्ययन के लिए बांटा गया है, ठीक है। और कहने को ये रहता भैया कि संस्कृत के उपसर्ग 23 हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 हैं। ये कहने की बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं अभी खड़े खड़े निकाल सकता हूं ये संस्कृत के उपसर्ग 13 से ज्यादा, ठीक है। लेकिन कई मतलब किसी की बेइज्जती करने से अपने को क्या करना? अपने पास होना। एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे, दाई जी बड़ा एहसान कर रहे, तो ट्रिक देख लो, ठीक है। तो ये संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग अपन सारे पढ़ेंगे। तो इनके मैं 10-10, 12-12 शब्द बताऊंगा, बस वो याद कर लो। आगे आगे के कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी एक शब्द अलग से याद नहीं करना पड़े कर लेना। मेरे बाप को क्या जा रही है भैया, जो तुमको चाहिए। ऐसे दिल पे मत लिया करो, रे मेरी बात है, नहीं तो कहीं का हटे को मर जाएगा उन भैया हमको तो ऐसी कह दी। इधर आओ, सुनो, तुमको 4-5 पेज जैसी स्लाइड मिलेगी, उसमें कुछ भी ध्यान नहीं करना है। तुमको सिर्फ मछली की आंख देखना है, बिल्कुल। कहाँ देखना? यहाँ, ये आगे का जो डब्बा बताऊँ ना, बस ये डब्बा देखना है तुमको, और कुछ भी नहीं देखना है। बाकी चीज मैं समझाने के लिए बताऊंगा। देखो, कोई सा भी शब्द जिसमें शुरू में आगे तुमको अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, अत, अप, अत, दूर और दुस, इनमें से कोई भी देखने को मिले तो वो क्या है? वो उपसर्ग है। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब जैसे यहां लिखा अभिमुख, ठीक है। मुख, मुख के आगे क्या जुड़ा? अभी जुड़ा। तो अब मैं पूछूं आपसे कि अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है, तो आप फट से पहली फुर्सत में बता दो, अरे यार भैया तुमको ये नहीं मालूम। अभी, अभी क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि अपयश, अपयश में कौन सा उपसर्ग है, तुम फट से बता दोगे। अपयश में अप क्या है? आप एक उपसर्ग है, ये लिखा आप, और आपका मतलब पूछे तो बुरा या हीन, ठीक है। तो कुल मिला के याद करना अपने को, ये आगे का डब्बा है। और करना चाहो नहीं भैया, थोड़ा और कर लेंगे। इन डब्बे का मतलब याद कर लेना, हर का मतलब लिखा। औ का मतलब होता है हीन या नीचा, जैसे आ का मतलब तक या समेत होता है, अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ होता है। लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी बात बोलो। बहुत एडवांस क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पूछेंगे कि औ का मतलब बताओ, नीचा होता है, हीन होता है, क्या होता है, तो पूछेंगे। पास ही होना है, एग्जाम के एक दिन पहले ही मुंह फाड़ रहे अपन वीडियो के अंदर, तो फिर तो कुछ नहीं है। अवगुण में कौन भैया, क्या कौन सा उपसर्ग है, तो आप फट से बता दोगे औ क्या है? उपसर्ग है, बस इतना। तो ये डब्बा याद करो, आगे का टेंशन खत्म करो। ऐसे दूसरे पेज पे आओ, दुस, निर, निस, नी, परा, परी, प्र, परा, परी, पापा की परी और परा मम्मी का परा, ठीक है। प्रा, प्रति, वी, सम और सु, ऐसा। अब एक एग्जांपल दे दूं नहीं तो भैया तुम तो ऐसे भाग रहे, सूझी नहीं पड़ रहे हमको। तो जैसे इधर आओ, शांति से सांस लो। अब सुनो, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा और अधिक। अब मैं तुमसे बोल दूं शिक्षित, शिक्षित मतलब क्या होता है? शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। अच्छी शिक्षा है उसके पास की बुरी शिक्षा, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ शिक्षित वर्ड से पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोल दूं सुशिक्षित, अब तुमको पता चल गया सुशिक्षित मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है यार। अब एक व्यक्ति तुम्हारे सामने शिक्षित खड़ा है, एक सुशिक्षित खड़ा है, तो दोनों में पता कर पाओगे सुशिक्षित मतलब अच्छी शिक्षा इसके पास। आई बात समझ में? क्योंकि सु का मतलब ही क्या है? अच्छा। आई बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं फिर बेटा।
तुम्हारी जॉब लगने से इस बार। ऐसी बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मेरे गाली मत देना रे मेरे को, मैं फिर ठीक है। जिसके बाद में भैया कोई सा भी शब्द जिसमें आ, अन, का, कु, दू, नी, ओ, औ, भर, सू, सा, अद, अन, पर, नी, बिन ये दिखे तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, अब तुमको ये याद नहीं करना कि हिंदी का है कि संस्कृत का है कि फारसी का है कि उर्दू का है, बस ये याद रखना कि शब्द के आगे इनमें से कुछ भी दिखा फट से क्या लगाना है, उपसर्ग। तुमसे यही पूछेगा बस कि दुबला, दुबला में कौन सा उपसर्ग है, तुमको बताना दू। दू मतलब क्या होता है, बुरा या कम, बस ये याद कर पाओ तो अच्छी बात। तो तुम भैया तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो, अगर ये भी याद कर लो तो। नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको राक्षस नहीं मानेंगे तो फिर इंसान ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता भैया ये अरबी और फारसी के उपसर्ग। तो अल, कम, खुश, गेर, दर, ना, फिल, बा, बंद, बर, बे। अब ये ऐसे सुनोगे तो ऐसा लगेगा ये क्या रामायण चल रही है, पर इसको एग्जैक्ट लागू करोगे ना तो सब समझ में आएगा। ईमान, ईमान में मैं जोड़ू, मैं तुमसे बोलूं बेईमान, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। अब तुमको ये पता उपसर्ग आगे लगता है, लेकिन जब इसको मैं तोड़ दूंगा तो ईमान भी तो कुछ होता है। ईमान एक शब्द है, उसके आगे बे जुड़ा है, तो बे ही तो क्या है, उपसर्ग है। यही तो पूछ रहा हूं। अब बे का मतलब क्या होता है, बिना, तो बिना, तो बे ईमान, तो ईमान के आगे बे जुड़ा है, तो बे ईमान मतलब जिसके पास कोई ईमान ही नहीं है ना। अब ईमान का मतलब भी अगर मेरे को बताना पड़े तो भगवान कसम 10 रुपए लेके जाओ, जेर खाओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं दाई जी पैसे बर्बाद करने से। सही में मत मर जाना यार भैया यार। बिल, बिला, ला, सर, हम, हेर और बे, ये इतने, इनमें से कोई भी दिखे तो फट से क्या लगाना है, इनमें से जो है वो, ये सब उपसर्ग ही है जो बता रहा हूं मैं। बस फर्क इतना है कि हिंदी के हैं। अब जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग, तो कोई सा भी अंग्रेजी का शब्द, कोई सा भी अंग्रेजी का शब्द तुमको दिखे, अब मैं बोलूँ कि वायसराय में कौन सा उपसर्ग है ये बताओ तुम तो तुमको समझ में आया कि वाइस। अब ये राय, तो वाइस क्या है, इसमें उपसर्ग है। तुमको बस इतना पता होना चाहिए वाइस एक उपसर्ग है, बस तुमको ये पता होना चाहिए जनरल एक उपसर्ग है बस। ठीक है, अब तुमसे तुम्हारे सामने लिखा रहे जनरल मैनेजर, और तुमको बोले जनरल मैनेजर में कौन सा उपसर्ग है, तुम फट से बता दो कि जनरल एक उपसर्ग है, बस इतनी बात है। और क्या है, तो जनरल क्या है, उपसर्ग है। ऐसे चीफ मिनिस्टर में चीफ एक क्या है, उपसर्ग है। ऐसे हेड मास्टर, तो मास्टर, मास्टर मतलब मैं मतलब मैं तो टीचर, मतलब हाँ यार मास्टर ही तो हूँ, टीचर, तो मैं एक मास्टर हूँ जैसे। ठीक है, अब मेरे नीचे मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या हो गया, हेड मास्टर हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें बोलूँ कि मास्टर को अलग कर दूं तो क्या बच्चा, हेड। तो हेड क्या है, हेड ही तो उपसर्ग है ये, और हेड का मतलब क्या था, मुख्य। अब इसके बाद आते भैया उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। अवयव, अवयव का मतलब बताऊं क्या है, ऐसा शब्द जिसपे स्त्री का, पुरुष का, भूत का, पिशाच का, संज्ञा का, सर्वनाम का, किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़े। एग्जाम्पल, राम अब जाएगा, जाएगा। रमा अब जाएगी, तो जाएगा से जाएगी की हो गया वो। ठीक है, तो जाएगा जाएगी पे फर्क पड़ा कि जब स्त्रीलिंग यूज हुआ तो जाएगी हो गया, और जब पुल्लिंग था तो जाएगा हो गया। लेकिन मैंने वहां पे बीच में एक चीज और बोली कि राम अब जाएगा, रमा अब जाएगी। अब वो जो अब है उसका तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्थान विशेष किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको डर ही नहीं लग रहा किसी से। अब हमेशा अभी रहेगा, अब हमेशा अभी रहेगा, चाहे स्त्री का नाम बोलो, पुरुष का बोलो, संज्ञा बोलो, सर्वनाम बोलो। तो ऐसे शब्द जो फिक्स हैं, जिसपे किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़े, तुम्हारे जैसा ढीठ उन्ने हम मोबाइल चलाएंगे भले गला घोड़ दो, ऐसे व्यक्ति, वो सब क्या है, वो अवयव है। तो कुल मिला के अपन सब क्या है, अवयव है। ठीक है, ऐसा दिल पे मत लेना रही। हाँ, तो अवयव क्लियर। अब देखो अवयव ऐसे कौन कौन से शब्द जो अवयव है, तो देखो अध, अत, आ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुर, पूर्णिपुरा, सम और सह, ये सब क्या है, अवयव है। ये स्त्री वाले के आगे जुड़े, पुल्लिंग के आगे जुड़े, किसी स्थान के आगे जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, बस ये थे अवयव। तो ये प्रयोग होते हैं। अब तुमको कुछ नहीं करना है पूरे इसमें से, बस ये आगे के जो एक एक लाइन है ये आगे की, बस ये याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैं तुमको बता चुका हूं भैया उपसर्ग पूरे शानदार तरीके से। अधिक जानकारी तुमको चाहिए तो कोर्स में मिल जाएगी, हिंदी का कोर्स बना रखा, बहुत डिटेल में वहां पे बता रखा सारी चीजों को। ठीक है, वहां पे समझ सकते हो। बाकी और तुमको तो घर ही पढ़ाने आ सकता हूं मैं, इतना तुम्हारे लिए सहयोग कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि तुमको अगर हिंदी की और ट्रिक जाननी है तो कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे सर्च करना हिंदी प्लेलिस्ट ट्रिक बाय सीनू सिंह, इतने में तुम्हारे सामने पूरी मेरी जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई हिंदी की सारी आ जाएगी, वो देख लेना। और अधिक जानकारी चाहिए तो सीनू सिंह करके एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करना, वहां पे कोर्स है, कोर्स लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो मत खरीदो। बाकी ये पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में भी वो कोर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इतना झेल लिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, माता पिता ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।